नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। 11 नगर निगमों के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। सीएम धामी ने कहा, जनता जरूर बनाएगी ट्रिपल इंजन की सरकार। प्रदेश में हुए विकास के नाम पर मिलेंगे भाजपा को वोट। अट्ठाईस जनवरी को उत्तराखंड में आयोजित होंगे राष्ट्रीय खेल। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। धामी ने प्रदेशवासियों से की सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खेल वाली डीपी लगाने की अपील। निकाय चुनाव में भाजपा का प्रचार जारी। प्रदेश मंत्री ने कहा, प्रचार थमने तक होंगी पार्टी की 200 जनसभाएं। सीएम धामी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में करेंगे 28 रैलियां। मौसम विभाग ने फिर जारी की चेतावनी। 15 जनवरी से प्रदेश में फिर बिगड़ सकता है मौसम। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरे की चेतावनी। अब खबर देखेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों से राष्ट्रीय खेल वाली डीपी लगाने का अनुरोध किया। मीडिया से बात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के मेजबानी का सौभाग्य मिला है। 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देहरादून में किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि देश भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शिरकत करेंगे। उनके स्वागत के लिए सभी राष्ट्रीय खेल वाली डीपी लगाए। देवभूमि के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हमको इसकी मेजबानी मिली है, तो मैंने सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि अपनी डीपी लगा लें राष्ट्रीय खेलों को लेकर, जिससे कि पूरे देश के अंदर देवभूमि से एक संदेश जाना चाहिए। और पूरे देश के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं, तो उन मेहमानों के स्वागत में सभी देवभूमि के लोगों को शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों के लिए आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी मुख्यालय में प्रदेश का उपलब्धि पत्र और 11 नगर निगमों का संकल्प पत्र सार्वजनिक किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निकायों की दृष्टि से निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमने 11 नगर निगमों का संकल्प पत्र आज जारी किया है। इस संकल्प पत्र में किस तरीके से शहरों का विकास करेंगे, कूड़ा प्रबंधन, स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी क्षेत्र को बनाएंगे, इस पर जोर दिया गया है। और निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, इस उद्देश्य से ये संकल्प पत्र जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि हम निवेदन करते हैं जनता से कि 2 बार जैसे भाजपा की सरकार बनाई है, उसी तरीके से तीसरी सरकार देवतुल्य जनता बनाए, ताकि हम विकास को गति प्रदान कर सके। सोच समझ के अपना घोषणा पत्र तैयार करती है। हमारी पूरी टीम होती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब लोग मिलकर अपनी राय देते हैं, जनता के बीच की राय ली जाती है, उसके बाद घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। तो जो घोषणा पत्र हम तैयार कर रहे हैं, तो ये हमारे आगे का जो कार्य करने वाले हैं वो सब हम जनता के बीच में रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज जो घोषणा पत्र हमने तैयार किया है, ये इसमें भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के बाद निगम में, उसके बाद ये जनता के बीच में जाएंगे इन कार्यों को लेके। का मतलब व्यापक परीक्षण करने के बाद इन नगरों के विकास की एक खाका तैयार किया गया। उस संकल्पना, उस परिकल्पना के साथ इन नगरों को आगे बढ़ा के राज्य के स्मार्ट सिटीज के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है कि इनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है, निश्चित रूप से इससे पूरे राज्य की एक सोच, एक राज्य के बारे में परसेप्शन पूरे देश में बदलेगा, और हमारे शहर जब स्मार्ट शहर के रूप में स्थापित होंगे। जनता पार्टी एक पहली पार्टी है जिसने इन निकाय चुनाव के लिए भी संकल्प पत्र जारी किया है। ये हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। ये जनता के प्रति हम लोग जो चुनाव से पहले कोई भी संकल्प पत्र जारी करते हैं, तो ये दर्शाता है कि हम इन निकाय चुनाव के लिए भी कितने गंभीर हैं। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विकास की और अपनी बात कहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से मेरे निकाय क्षेत्रों का विकास हुआ है, लेकिन संकल्प पत्र के माध्यम से जनता को एक विश्वास दिला रहे हैं।
उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों का जनता के बीच में जाना शुरू हो चुका है। साथ ही अब उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव में जनता पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश भर में 200 रैली और जनसभा होंगी, जिसमें हमारे स्टार प्रचारक के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 28 जनसभाएं और रोड शो हैं। उन्होंने कहा, हमने अपने तमाम मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय सांसदगण हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इन सभी के हमने अपने निकायों के चुनाव के निमित्त इनके दौरे हमने तय किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीनगर नगर निगम चुनाव में प्रचार प्रसार धीरे धीरे अपनी गति को पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी आशा उपाध्याय ने चुनावी प्रचार को देखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ शहर में बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में विकास को गति देने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने इस दौरान कहा कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा श्रीनगर क्षेत्र में इतने विकास कार्य किए गए हैं कि जिनको गिनाया नहीं जा सकता। इसी कारण से प्रत्येक वार्ड में जहां भी हम जाते हैं वहां अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ NIT से लेकर शहर के प्रत्येक मार्ग पर होते हुए भाजपा चुनाव कार्यालय तक बाइक रैली निकाली। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनगर विपिन मिठानी ने कहा कि भाजपा ने एक सुयोग्य प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। निश्चित तौर पर नगर निगम में होने वाले विकास कार्य को इससे गति मिलेगी। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा गौरव जोशी ने कहा कि आशा उपाध्याय कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। भाजपा दलगत राजनीति और परिवारवाद से ऊपर उठकर कार्य करने वाली पार्टी है, जिसके कारण उन्होंने महिला प्रत्याशी के तौर पर आशा उपाध्याय को मैदान में उतारा है। कोई पैराशूट नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है, मैं यूँ कहूँ कि वो खुद पैराशूट है, क्योंकि 19 के बाद वो 25 में दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले भी वो अगर वो सत्ता में थे तो कहीं भी न तो वो सामाजिक कार्यों में कहीं दिखाई दिए, राजनीतिक तौर पर अगर वो उनकी पृष्ठभूमि रही है तो राजनीतिक तौर पर कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। चाहते हैं कि अच्छे लोग आगे आएँ और हम सब लोग ये कहते हैं कि हम सब लोग अच्छे लोगों के लिए ज़रूर पैरवी करें। भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, ठीक है, और बहन आशा उपाध्याय को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है मेयर पद पर। हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने राजनीतिक शुरुआत से ही लोकसभा और विधानसभा में भाजपा के पक्षधर रहे हैं और लगातार कई वर्षों से विधानसभा लोकसभा में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मुझे जनता का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है कि पूरे गठबंधन के साथ इतना प्रचंड बहुमत मिला। आज की रैली को देख के लग रहा है कि 25 तारीख हम प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी। पैराशूट कहाँ से हुई? मैं तो 32 सालों से श्रीनगर में रह रही हूँ। 2 बार मेरे भाई नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में है, 1 बार मेरे भाई 8 वोटों से बहुमत चुनाव हारे, 10 दूसरी बार प्रचंड बहुमतों से विजय प्राप्त हुई है। श्रीनगर नगर निगम से कांग्रेस के मेयर पद प्रत्याशी मीना रावत के चुनाव प्रचार के दौरान जनसंपर्क एवं आयोजित नुक्कड़ सभा में कांग्रेस के कदावर नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के एक संघर्षशील महिला को कांग्रेस ने मेयर पद के चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। कहा कि वार्ड जाकर कांग्रेस नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर रही है। कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस की जीत का दावा किया। कहा कि जनता को उन पर विश्वास है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मीना रावत ने कहा कि जनता का उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और वो नगर निगम के विकास को लेकर काम करेगी। वो यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार के लिए आए, मेरे यहाँ पे जो है उन्होंने कैंपेनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल जो है उनके सानिध्य में यहाँ पे चल रहा है।
सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का, जो यहां पर आए, लोगों के बीच में आए और हमारे समर्थन में उन्होंने वोट की अपील की। तो उसके देखते हुए जितने भी उन्होंने अभी आपको गिनाए कितने विकास कार्य उन्होंने किए हैं, उन सब का जो है निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव इस रूप में जो है आशीर्वाद के रूप में। जिसका पति भी नहीं है, विधवा है, जिसने अपने बच्चों को संघर्ष करके पाला है, आज उनको सेटल किया है और अब अपना पूरा जीवन अब समाज की भलाई के लिए दिया है। एक ऐसी महिला को आज कांग्रेस ने अपना श्रीनगर मेयर का प्रत्याशी बनाया है। और जब श्रीनगर मेयर की बातचीत हो रही थी, उत्तराखंड में 2 दिन खराब रहने के बाद मौसम सोमवार से साफ हो गया है। धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 16 और 17 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। उन्होंने हरिद्वार, युवेश नगर में मंगलवार को घने कोहरे का येलो अलर्ट दिया गया है। आएगा तो आप देखेंगे कि 16 के अर्ली मॉर्निंग से या 16 को जो है लाइट स्कैटर्ड एक्टिविटी फिर से जो है रेन की या स्नोफॉल जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक एरिया में हल्की बारिश बर्फबारी 16 को मिलने की संभावना है। उसके बाद जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर मैं 17, 18, 19 या 20 तक की बात करूं, उनमें छुटपुट एक्टिविटी वो मिलेगी। जो है आप ये कह सकते हैं कि जो है 17 से लेकर 20 तक जो है, जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनकी जो हाई रीचेज है उसमें हल्की बर्फबारी जो है उस दौरान मिलेगी। नगर पंचायत गुलरभोज के भाजपा से बागी उम्मीदवार तो यहाँ के लोगों को दो। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा से बागी उम्मीदवार सतीश चुग नगर पंचायत गुलरभोज अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में हैं। सतीश चुग पर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने समर्थकों के साथ प्रेस के दौरान कहा कि गुलरभोज नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष के द्वारा एक सभासद के भाई को नगर पंचायत में संविदा पर कार्य के नाम पर पैसा लिया गया है, जबकि उसने कभी भी नगर पंचायत में कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा ठेकेदारों से 37% रिश्वत लेकर कार्य किया। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने जिस आदमी को टिकट दिलाया उसने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एवं नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया। ठेकेदारी भी तो यहाँ के लोगों को दो। इन्होंने पैसे ले लेके बाहर के बाबू 5-5, 6-6 बिठा रखे अंदर नगर पंचायत में। बाहर के लोगों से 37% ठेकेदारों से कमीशन लिया। यहाँ के ठेकेदार बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं दिया गया? मैं अगर चेयरमैन बना तो यहाँ के युवाओं को रोजगार दूंगा, यहाँ के ठेकेदारों को रोजगार दिया जाएगा। साफ सुथरा, बिना दलाली, भ्रष्टाचार सब खत्म किया जाएगा और यहाँ पे साफ सुथरा काम किया जाएगा। और लेकिन हमारे नेताजी हमारी बात को दबा देते थे। हम पार्टी में बंधे हुए थे उस समय, हम विरोध नहीं कर, हमने कई बार विरोध किया, हमारी पटरी इनसे नहीं खाती थी। अब इन्होंने देखो क्या किया। ये देखो वार्ड नंबर 1 का सभासद रमेश सागर है, उसको घर बैठे उसके भाई को हर महीने 12,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। गुलरभोज की जनता से आप पूछ लो, कभी उसने नगर पंचायत में कभी कदम भी नहीं रखा, ना काम किया, कोई काम नहीं करता और हर महीने जो है 12,000 रुपए तनख्वाह ले रहा। किस बात की तनख्वाह ले रहा है साहब? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो जाएगी। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार से क्षेत्र को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों ना हो, उन सब के लिए एक समान कानून है। उधर दूसरी और यूसीसी का कांग्रेस ने विरोध करते हुए इसे समाज को बांटने वाला कानून बताया है। गुंजाइश है और यूसीसी पहली बात तो उत्तराखंड में जो लागू कर रहे हैं, उत्तराखंड का कोई वो नहीं है। और प्रदेशों में जहाँ हो सकता है कि अनुपात में दूसरे समुदाय के लोग ज़्यादा हों तो वहाँ इनका मकसद हो, लेकिन उत्तराखंड में कम से इस चीज़ को लागू नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो एक सामाजिक माहौल जो बना हुआ है उस माहौल को खराब नहीं करना चाहिए।
हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदय के प्रतिनिधि रह चुके कांग्रेस नेता सौरभ भट्ट ने आज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, सांसद अजय भट्ट, मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने पार्टी कार्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सांसद अजय भट्ट ने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। ऐसे में स्थानीय निकायों के चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी। वहीं बीजेपी ज्वाइन के बाद सौरभ भट्ट ने कहा, उन्होंने घर वापसी कर ली है और वो अब बीजेपी के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट को पूरी मजबूत से चुनाव लड़ाएंगे। मेयर के चुनाव में किस तरह से मेयर होना चाहिए और जो काम किए हैं हमारी यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने पहले दूसरे मेयर साहब के सामने 2200 करोड़ रुपए की धनराशि जो दी थी, जो हल्द्वानी का कायाकल्प करने जा रही है, कुछ ही पैसा उसका खर्च हुआ है। शेष पैसा गजराज जी जब हमारे यहाँ के चेयरमैन बनेंगे, मेयर बनेंगे, तो उस समय खर्च होगा। घर वापसी करना, चाहे मैं हूँ चाहे सामने कोई भी हो, उसके लिए बहुत ही खुशी का विषय होता है और ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने आज मुझे वैसे ही सौरभ के रूप में स्वीकार किया जैसे कि मैं छोड़ के गया। और बहुत कुछ करने के लिए है। अभी तक विपक्ष के नाते जो मैं सरकार को चिताने का काम कर रहा था, अब सरकार में पुनः शामिल होकर उन सभी विषयों पर जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं उनको अपने अनुभव के आधार पर और उन अनुभवों के आधार पर वही कार्य अब हम जनता के लिए सरकार का हाथ पकड़ के मैं करवाऊंगा। कांग्रेस के नगर पंचायत लालकुआ अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज करते हुए वार्ड नंबर 6 रेलवे बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर अपने पक्ष में मतदान की अपील करते हुए आशीर्वाद लिया। अपने चुनावी अभियान को तीव्र गति देते हुए उन्होंने नगर के अनेक वार्डों का भ्रमण किया और मतदाताओं को अपनी प्राथमिकताएं बताई। इस दौरान उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर अस्मिता के समर्थन में नारे लगाए। इस अवसर पर डॉक्टर अस्मिता मिश्रा ने कहा कि निस्वार्थ भावना के साथ जनता की सेवा करना ही उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा, नगर के चहुमुखी विकास के प्रति सदैव समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो वो चहुमुखी विकास की गति को बढ़ाते हुए क्षेत्र की सभी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करेंगी। और सबसे पहले जो प्रमुख समस्या है, अगर हम वार्ड नंबर 1 से शुरू करें तो जो 100 कमरे बने हुए हैं वो सब उनकी छतें टपक गई हैं और पूरी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं और उनको पेंटिंग है, तो उसका हम जीर्णोद्धार करेंगे। और सामने उसके जस्ट सामने स्लम एरिया है जिसमें बहुत गरीब लोग रह रहे हैं, तो उन्हें हम देखेंगे कैसे व्यवस्था करके उनके लिए घर बना के हम दे सकते हैं। फिर हम वहाँ हॉट बाजार कहीं वहीं वार्ड नंबर 1 के हॉट बाजार बना के नीचे बेसमेंट में पार्किंग करके ऊपर सब्जियों का जो भी है पूरा मार्केट वो व्यवस्था वो भी कराई जाएगी। और जो पुराने मुद्दे हमारे चले आ रहे हैं, विस्तारीकरण का, जो शहर का हमारे लालकुआं का पंचायत का, इसका विस्तारीकरण ताकि हम इसे नगर पालिका बना सकें। तो खबर देहरादून से है, जहां बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक सम्मेलन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। देहरादून के सामुदायिक भवन डिफेंस कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा नेगी कराशी के गीतों ने समा बांधा। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर DR पुरोहित, समाज सेवी प्रमोद कोठियाल ने किया। इसके बाद अनुज पुरोहित और शौर्य सिमवाल ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम में गढ़नंदिनी और कैलेंडर का विमोचन करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य के लिए दिव्यांग गायिका सुनीता, शिक्षक संगीता परासी, कवियत्री बीना केंजवाल, शिक्षिका कविता भट्ट, पत्रकार पवन नोटियाल, बद्री केदार समिति के आनंद शर्मा एवं अनिल बचानी, चित्रकार संगीता लखड़िया, राज्य आंदोलनकारी मनीषा रावत को सम्मानित किया गया। जैसे कि हमारे बनियाद कौथिक आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, इस बनियाद कौथिक के हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर DR पुरोहित जी रहे हैं और वो आज हमारे मुख्य अतिथि और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारी बहन हेमा करासी नेगी का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे था, अमित खरे का कार्यक्रम यहाँ पे था। आज बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक बनियाद था और इस बनियाद कार्यक्रम में हमारी जो लोक संस्कृति होती है, हमारी जो लोक परंपरा होती है, हमारे धरोहर के जो गीत होते हैं, हमारे धरोहर में जो लोक कथाएं होती हैं, जो दंत कथाएं होती हैं, उसके अनुसार हमारे यहाँ पे जो पौराणिक समय से चले आया है, किसी भी देवी देवता को हम अगर त्योहार ले जाते हैं तो त्योहार ले जाने
ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।